अब देखो यार, अगर तुम लोग अंद्रादे एल इदोलो के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंद्रादे के रिटर्न को लेकर ऑफिशियल डेट सामने आ चुकी है। बियांका ब्लेयर के हॉट बिजनेस ज्वाइन करने को लेकर बियांका ब्लेयर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। रे मस्टरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब रिटर्न करेंगे, मस्टरियो ने फाइनली रिवील कर दिया है। बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद बेकी लिंच क्या करने वाली है, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की टीवी डील के अमेजॉन प्राइम से होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर 3 बड़े सुपरस्टार कंपनी पर रिटर्न करने वाले हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ का यूएसए नेटवर्क के साथ टीवी डील अमेरिका में बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है। और इस समय ट्रिपल एच और निक खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को लेकर अमेरिका के सम ऑफ द टॉप टीवी नेटवर्क के साथ बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एडब्ल्यू की पेरेंट टीवी कंपनी वार्नर मीडिया भी शामिल है। बट गाइज अब यहां पर इसको लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ के न्यू टीवी डील के अंदर रॉ यहां पर किसी केबल टीवी चैनल पर ना जाके बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर जाने वाला है। और गाइज यहां पर स्पोर्ट जनरल ने इस चीज को लेकर रिपोर्ट दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अमेजॉन प्राइम के साथ टीवी डील नेगोशिएट कर रही है। और ये चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ शो वार्नर मीडिया या किसी और केबल नेटवर्क पर ना जाके बल्कि अमेजॉन प्राइम के ऊपर जाने वाला है। और अमेजॉन प्राइम वो नेटवर्क होने वाली है जिसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो अगले साल से हमें देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके मंडे नाइट रॉ शो को अमेजॉन प्राइम के ऊपर मूव करती है तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ का शो कैसा होता है। और गाइस यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के अंदर क्या कुछ चेंजेस होते गए, वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में अमेजॉन प्राइम के साथ टीवी डील साइन करेगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेकी लिंच के रिटायरमेंट प्लान की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर बेकी लिंच की तो गाइस इस हफ्ते बेकी लिंच के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बेकी लिंच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनके रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात की, जहाँ पर बेकी लिंच का ये कहना है कि आने वाले कुछ सालों के बाद जब यहाँ पर बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका रिटायरमेंट लेंगी तो गाइस बेकी लिंच के रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर मूव करने वाली गए। और गाइस रॉक, जॉन सीना, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन जैसे रेसलर से इंस्पायर्ड होने के बाद वो भी यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर काम करना चाहती गए। और क्योंकि बेकी लिंच पहले भी हॉलीवुड के अंदर 1-2 मूवीज के अंदर छोटे मोटे रोल कर चुकी गए तो गाइस इसीलिए बेकी लिंच के रेसलिंग करियर के परमानेंटली ओवर होने के बाद वो यहाँ पर फुल टाइम हॉलीवुड एक्टर बनना चाहती गए। और बेकी लिंच इस चीज को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि वो यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर काफी सक्सेसफुल होंगी। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रॉक और जॉन सीना की तरह बेकी लिंच को हॉलीवुड में सक्सेस मिलेगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बियांका ब्लेयर के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर प्लान की। वेल इस हफ्ते बियांका ब्लेयर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बियांका ब्लेयर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बड़े फैक्शन को ज्वाइन करने को लेकर बात की, जहां पर बियांका ब्लेयर का ये कहना है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बॉबी लेस्ली के फैक्शन हार्ट बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगी। और क्योंकि बियांका ब्लेयर के हस्बैंड मोंटेज फोर्ड उसी फैक्शन के अंदर काम करते गए तो गाइस बियांका ब्लेयर पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑन स्क्रीन के ऊपर भी अपने हस्बैंड के साथ काम करना चाहेंगे। और अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अलाउ करे तो फ्यूचर में बियांका ब्लेयर हार्ट बिजनेस फैक्शन को ज्वाइन करना चाहेंगी। वेल आप लोग बियांका ब्लेयर को हार्ट बिजनेस में देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में रे मस्टरियो के रिटर्न डेट की। वेल गाइज इस हफ्ते रे मस्टरियो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रे मस्टरियो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके इंजरी सिचुएशन को लेकर बात की है, जहां पर रे मस्टरियो ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रे मस्टरियो की इंजरी अब यहां पर लगभग हील हो रही है। और आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर रे मस्टरियो यहां पर मेडिकल तौर पर क्लियर होने वाले गए। और रे मस्टरियो पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहे गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2024 में रॉयल रंबल से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम रे मस्टरियो को क्लियर करे, क्योंकि गाइस रे मस्टरियो 2024 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर कंपीट करना चाहते गए। और रे मस्टरियो एक बार फिर से रॉयल रंबल को जीत के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की मेडिकल टीम रॉयल रंबल से पहले रे मस्टरियो को क्लियर करती है या नहीं। बट गाइस यहाँ पर रे मस्टरियो वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर रॉयल रंबल पर उनका रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि गाइस अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही
गए कि WWE की अनदर सुपरस्टार लिव मॉर्गन यहां पर WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न करने वाली गए। और गाइस रिसेंटली यहां पर लिव मॉर्गन के अमेरिका में ड्रग केस में अरेस्ट होने के बाद अब यहां पर WWE कंपनी फाइनली लिव मॉर्गन के रिटर्न को प्लान कर रही है और रॉयल रंबल वहां पर ये पे पर व्यू होने वाला है, जब यहां पर WWE के वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर हमें यहां पर लिव मॉर्गन उनका सरप्राइज रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस लिव मॉर्गन वो इकलौती रेसलर नहीं है जो यहां पर वुमेन्स रॉयल रंबल के ऊपर सरप्राइज एंट्रेंस करेंगे, क्योंकि गाइस WWE की फॉर्मर सुपरस्टार नायोमी भी WWE के रॉयल रंबल के ऊपर वुमेन्स रंबल के अंदर उतरने वाली गए। और ये चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि नायोमी के TNA के पहले पे पर व्यू पर टाइटल को ड्रॉप करने के बाद नायोमी यहां पर WWE के रॉयल रंबल के ऊपर ऑफिशियली कंपनी के ऊपर रिटर्न करेंगी और WWE के वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के अंदर हमें यहां पर नायोमी का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर लिव मॉर्गन और नायोमी जैसे बड़े सुपरस्टार्स के रिटर्न के कंफर्म होने के बाद अब WWE के मेंस रॉयल रंबल के अंदर WWE का एक बड़ा हॉल ऑफ फेमर रिटर्न करने वाला है। और ये हॉल ऑफ फेमर और कोई नहीं बल्कि WWE के DX के मेंबर WWE सुपरस्टार एक्स पैक होने वाले गए। और गाइस यहां पर रिसेंटली WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर एक्स पैक को ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है और WWE के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि इस साल WWE के रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहां पर एक्स पैक भी एंटर होते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस यहां पर WWE के रॉयल रंबल के ऊपर AEW कंपनी का एक बड़ा सुपरस्टार WWE के ऊपर उनका रिटर्न करने वाला है और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि आंद्रादे एल इदोलो होने वाले गए। वेल आंद्रादे के AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ये चीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि आंद्रादे WWE पर वापस आ रहे गए। और वैसे तो WWE कंपनी साल के पहले मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही आंद्रादे को लाना चाहती थी, बट अब यहाँ पर WWE कंपनी ने उनके प्लान को चेंज कर दिया है और अब यहाँ पर WWE का रॉयल रंबल वो पे पर व्यू होने वाला है जब यहाँ पर आंद्रादे उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर आंद्रादे एल इडोलो ऑफिशियली एंटर होते हुए दिखाई देंगे। वेल आप लोग आंद्रादे के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।